Good morning, ladies and gentlemen. How are you doing? Fantastic. Great. So, मेरे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? रिच फॉर द टॉप। हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था। किसके बारे में पढ़ा था हमने? संतोष यादव के बारे में, जो कि हरियाणा से थी और उन्होंने कैसे माउंटेन्स को अपना करियर करियर माना और किस तरीके से उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। उसकी हमने कहानियाँ पढ़ी था, उनके डिटर्मिनेशन, उनका जो आयरन विल था, जो फिजिकल एंड्योरेंस था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। किसके बारे में? मारिया शारापोवा। अगर आपने शायद कभी ना कभी इनका नाम जरूर सुना होगा। ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लेयर हैं और नंबर 1 की ये टेनिस प्लेयर हैं जो कि रशिया से बिलोंग करती है। तो इन्होंने भी संतोष यादव की तरह कुछ कुछ इन्होंने सेक्रीफाइस किए थे। इनका जो कमिटमेंट था वो भी संतोष यादव की तरह मिलता जुलता था। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से इन्होंने वर्ल्ड में नंबर 1 टेनिस प्लेयर कैसे बनी, उनकी पूरी की पूरी कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। A Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18। कह रहा है कि जो मारिया शारापोवा है वो एक रशिया से बिलोंग करती है, रशियन गर्ल है। उन्होंने जब वो 18 साल की थी, केवल 18 साल की थी, तब उन्होंने जो अपना जो करियर का जो सबसे टॉप था उस पर पहुंच गई थी। मतलब कि वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई थी। एज यू रीड अबाउट हर, सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपेरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। कि जब इसको पढ़िएगा तो अपने इसके दिमाग में रखिएगा, या फिर चैप्टर खत्म होने के बाद, कि मारिया शारापोवा में और संतोष यादव में क्या क्या सिमिलरिटीज थी। ठीक है, ये जो मैच द फॉलोइंग है आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट odds with her ready smile and glamorous attire। कह रहे जो मारिया शाहरुख के बारे में समथिंग डिसआर्मिंग है, कि कुछ आपको पसंद आने वाली बात है। और समथिंग एट्स ओट्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। उनका जो स्माइल है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत स्माइल है इनका। और इनका जो अटायर है, अटायर मतलब जो पहनने का तरीका है, जो उनका ड्रेसिंग सेंस है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही गजब का है। तो इसके अलावा कि आपको इनका जो स्माइल है, इसके बाद भी इन सब चीज़ों को आप लाइक करने के बाद भी, इसके अलावा भी इनके पास कुछ कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ कुछ टैलेंट है जिसको हम पढ़ेंगे। And there's something in her lifted her on Monday 22 August 2005 to the world number 1 position in women's tennis। और इसके अलावा क्या है वही जिसकी हम बात कर रहे थे, कमिटमेंट, आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस, मेंटल टफनेस, सेक्रीफाइस पे करना। और इन्हीं सब कारणों की वजह के इन्होंने मंडे 22 अगस्त 2005 में नंबर 1 पोजीशन वुमेन टेनिस में पहुंच गए थे। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है जो ऑथर इनका, कि इनके पास अच्छी स्माइल है, अच्छी ड्रेसिंग सेंस है, अच्छा बात करती हैं, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा इनके पास ऐसा क्या है जिस वजह से ये वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई हैं। आप गेस कर सकते हैं। इनका जो अपना कमिटमेंट है, इनका जो डिटर्मिनेशन है, इनकी जो सेक्रीफाइस करने की जो चाहत है, इन सब वजह से ये वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई थी। कब? 22 अगस्त 2005 में। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। और ये सब हुआ, इनका जो जर्नी था, इनका जो सफ़र था, कि छोटे से बच्ची से लेकर नंबर 1 प्लेयर बनना, बहुत ही कम समय में हुआ। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager just took 4 years as a professional to reach the pinnacle। कह रहे इनका जो एज बहुत कम था। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे बोर्न हुई थी? साइबेरियन में। साइबेरियन कहाँ पे है? रशिया में। तो केवल इनको 4 साल लगा एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। 4 साल लगा इनको कि 4 साल पहले प्रोफेशनल खेली, मतलब प्रोफेशनल मैच खेली। उसके बाद वहाँ से लेकर 4 साल में इन्होंने नंबर 1 बनने का सफ़र तय किया। इनको केवल 4 साल लगा। मारिया शारापोवा वॉन द वुमेन सिंगल एट विंबलडन इन 2004। कि 2004 में ये जीती थी। आप इनका फोटो देख सकते हैं। देखिए फोटो इसमें इनका कितना सही नहीं है। मैं आपको इनका रियल फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मारिया शारापोवा, बहुत ही खूबसूरत है। इनका जो खेलने का तरीका है, इनका जो बात करने का स्टाइल, आप यूट्यूब पे जाके इनको सर्च कीजिएगा। इनका जो डिटर्मिनेशन है, बहुत ही टफ महिला है और बहुत ही अच्छी है। ये मुझे काफ़ी इंस्पायर की थी जब मैं क्लास 8 में था। ठीक है, इनकी कहानी जरूर पढ़िएगा। चलिए, however, the rapid ascent in a fiercely competitive world begins 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure।
तो बताते हैं कि इनका जो रैपिड एक्सेंट था, कि मतलब अचानक से एक्सपोनेंशियल जो इनको ग्रोथ था करियर में, और इतना जो कम्पिटिटिव वर्ड था, ये कब मिला इनको? 9 साल पहले मिला। तो हमने इनका टाइमलाइन थोड़ा सा याद करते हैं कि जब ये 18 साल की थी तो दुनिया की वर्ल्ड वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई थी। और उससे 9 साल पहले इनका जो खेलने का जो सफ़र था, इनको जो टेनिस प्लेयर बनने का सफ़र था, शुरू हो गया था। और 9 साल यानी कि कितने की, जब ये 9 साल की थी, उस समय जो कुछ बच्चे हैं ये मतलब एंडो भी नहीं कर सकते, सह भी नहीं सकते हैं कि कैसे ट्रेनिंग होगी, कैसे टफनेस होगा। Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. इनको बचपन से टेनिस खेलने का बहुत शौक था, और बचपन से क्लियर थी कि इनको टेनिस प्लेयर बनना था। तो जब ये 9 साल की थी, इनका 10वां बर्थडे अभी नहीं बना था, तो इनको ट्रेन से यूनाइटेड स्टेट्स जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि रशिया में कोई अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था उस समय। तो इनको कहाँ भेजा गया? यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में, कि जाओ तुम वहाँ पे ट्रेनिंग करो। सोचिए, केवल 9 साल का एज था उस समय, अभी 10वां भी पूरा नहीं हुआ था। द ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टार्टअप। और वो जो ट्रिप था रशिया से फ्लोरिडा, मतलब यूएसए, फ्लोरिडा यूएसए में जगह है। उनका फादर नाम क्या था? यूरी। ये जो उनका जो सफ़र था, ये कहाँ पे ले गया इनको? सक्सेस में ले गया। और स्टारडम में, स्टारडम क्या होता है? जब नेम फेम आपको मिल जाए। तो ये जो सक्सेस था 9 साल पहले, यही इनका लाइफ चेंजिंग बना। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 ईयर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन क्या हुआ? इनके यह अपने अपने देश को छोड़ के गई, और साथ ही साथ 2 साल के लिए अपनी मम्मी को भी छोड़ के चली गई। मतलब एक 9 साल की बच्ची के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि मम्मी से, अपनी मॉम से 2 साल दूर रहे। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। और ये इनकी जो मम्मी थी येलेना, वो क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि इनका जो वीज़ा था, वीज़ा क्या होता है? जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वीज़ा होना ज़रूरी होता है। तो इनकी मम्मी का वीज़ा नहीं लग पाया था, कुछ रिस्ट्रिक्शन हो गया था। तो इनकी मम्मी जा नहीं पाई थी, केवल इनके पापा गए थे, और इनको सहना पड़ता है। इन्होंने सेक्रीफाइस किया था 9 साल की एज में। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ। और वो 9 साल के एज में ही यह बात उनको समझ में आ गया था। क्या समझ में आ गया था? दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। कि अगर आपको टेनिस प्लेयर अच्छा बनना है तो आपको कुछ ना कुछ प्राइस पे करना होगा। 9 साल के एज में ही इन्होंने घर छोड़ा, अपनी मम्मा को छोड़ा, और दूसरे किसी अनजान देश में चली गई। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स, आई मिस माई मदर टेरिबली। तो जब इनका इंटरव्यू होता है, तो इनसे बात होता है, तो बताती हैं कि जब मैं अमेरिका में आ गई थी तो मैं हमेशा अपने अंदर लोनली फील करती थी, अपने आप को अकेला महसूस करती थी, और अपनी माँ को मैं बहुत ही बुरी तरीके से मिस करती थी। मुझे मम्मी की मुझे बहुत याद आती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही कुडंट सी मी आइदर। और जो मेरे पापा थे वो वहाँ पे जाके बहुत ही मेहनत से काम करते थे, ताकि मेरे स्कूल का फीस, मेरे टेनिस जो ट्रेनिंग चले उसकी फीस वो पे कर सके। इसी वजह से मैं भी उनको ज़्यादा देख नहीं पाती थी, मैं भी उनसे ज़्यादा मिल नहीं पाती थी। तो इसी वजह से मम्मी से दूर दूर थी, और पापा भी जल्दी उनसे मिल नहीं पाते थे, तो उनको बहुत ही लोनली फील होता था। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। कह रहे कि जब इनका, मान लीजिए जब ये यूएसए में गई होंगी, तो इनका एडमिशन हुआ होगा किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है, जहाँ पे वो टेबल टेनिस खेलती होंगी। तो वहाँ के हॉस्टल में रहा करती थी। तो बोलती हैं कि उस हॉस्टल में मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे दिन भर मैं टेनिस खेलूँ, और मुझे रात को जल्दी नींद आता था। तो मैं 8 बजे ही सो जाती थी, और जो अदर टेनिस पीपल्स वुड कम है, और जो अदर जो टेनिस पीपल्स हैं, जो अदर जो बड़े हैं, जो बाकी के जो टेनिस प्लेयर थे, वो आते थे 11 बजे आते थे, एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और आते थे, मुझे जगाते थे, और कहते थे कि रूम साफ करो। होता क्या है ना, रैगिंग होता है। जब आपका भी जैसे कॉलेज में एडमिशन हो, अब तो बहुत कम हो गया है, तो जो सीनियर बच्चे हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आपको रैगिंग करते हैं, आपसे बहुत सारे काम कराते हैं। तो इनको भी ये कराते थे। तो सोचिए, छोटी बच्ची थी और ये भी सब झेलती थी। इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमिन्ड एंड मेंटली टफ। तो जब ये मुझे प्रेस करते थे, जब मुझे ये रैगिंग करते थे,
तो बजाय मुझे डिप्रेस होने का, मैं और मेंटली टफ होती गई और मेरे मन के अंदर और गुस्सा आता गया और कुछ करने की चाहत मेरी बढ़ती गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और मैंने वहीं से अपने आप को संभालना सीख लिया। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। और मैंने कभी भी उस कॉलेज को छोड़ने का मन नहीं बनाया, मैंने कभी भी अपने करियर को छोड़ने का मन नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी क्लियर था कि मैं चाहती क्या हूँ। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. कह रहा है कि जब आपको पता हो कि आप ऐसे जगह से आए हैं जहाँ पे कुछ नहीं है और आपके पास भी कुछ नहीं है, तो आपकी जो भूख है, जो सक्सेस की भूख है, वो और बढ़ जाती है, और आपका जो डिटर्मिनेशन पावर है वो भी बढ़ जाता है कि मुझे अब तो करना ही करना है, क्योंकि अगर मैं छोड़ के चली जाऊंगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. कह रहा है कि अगर इससे ज़्यादा भी वो लोग मेरा ह्यूमिलेशन करते, मेरी बेइज्जती करते, मेरा इंसल्ट करते, फिर भी मैं सह जाती, फिर भी मैं उसको एंड्योर कर लेती, क्योंकि मुझे क्लियर था मुझे क्या बनना है। दैट टफनेस रन्स टू मारिया इवन डे। वो कह रहा है कि मैं छोटे एज में ही मैं बहुत आई वॉज वेरी टफ, मैं टफ हो गई थी, और जो टफनेस है वो आज के टाइम पे भी देखने को मिलता है। It was the key to her bagging a women's singles down crown in at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number one sport the following year. और कह रहा है कि इसी टफनेस की वजह से, इनका जो ये डिटर्मिनेशन, जो सेक्रीफाइस की वजह से, इन्होंने 2004 में जो विम्बल्डन जो है वो टेनिस का सबसे अच्छा वो माना जाता है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड, सबसे रिवार्ड माना जाता है। तो ये उन्होंने 2004 में जीता था, और उसी अगले साल में ही ये वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई थी। While the journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fan for the youngster herself there. कह रहा है ये जो जर्नी था, जो फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, फ्रोजन प्लेन्स क्यों बोला गया है, क्योंकि रशिया में क्या होता है, केवल बर्फ ही बर्फ होता है। तो वहाँ से आना और किस तरीके से नंबर 1 बनना, जो इनके जो टेनिस फैंस हैं उनके दिल को टच कर देता है कि कितना इन्होंने झेला है, किस तरीके से सेक्रीफाइस, इनका रैगिंग हुआ है, अपनी मम्मा से दूर रही हैं, बहुत सारा इसके साथ बुरा हुआ है। और फॉर द यंगस्टर हियर सेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। और जब यंगस्टर इनसे बात करते हैं तो इनके अंदर देखते हैं कि इनके अंदर कोई भी सेंटिमेंट नहीं है। सेंटिमेंट करने का मतलब कि ये कभी भी अपनी पुरानी बातों को याद करती हैं, तो कभी भी अपने आप को लूज महसूस नहीं करती, कभी भी इमोशनल नहीं महसूस करती है, कभी भी गिल्ट नहीं होता है, कभी भी अपने आप को विक्टिम नहीं बनाती, अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करती हैं। द स्टेट लुक्स एंड द आंसर्स शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर दैट शी कंसीडर्स द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट। जब इनसे बात किया जाता है, जब इनसे पूछा जाता है, तो इसका जो आंसर इतना क्लियर होता है, इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है, इससे पता चलता है कि जो इन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं वो एकदम वर्थ है, एकदम सही हुआ है। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, इट्स माई जॉब, दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस। तो जब इनका इंटरव्यू होता है तो इनसे पूछा जाता है, तो ये बताती हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थी। कॉम्पिटिटिव होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे आगे करना है, मुझे अपने आप से कॉम्पिटिटिव खुद से रहिए कि आज मैं अगर किसी सब्जेक्ट में 90 मार्क्स पा रहा हूँ तो मुझे अगले बार 95, 97 इस तरीके से कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो बताती कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थी और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, और यही मेरा काम था, और इनका यही जो सक्सेस के लिए इनका यही मंत्र था कि काम करिए, टफ रहिए, कॉम्पिटिटिव रहिए। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parrots her Russian nationality. चूँकि जब मैं 9 साल की थी तो रशिया से अमेरिका में आ गई थी, तो वहाँ कर जो बेसिकली जो रशियन होते हैं और रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, तो लेकिन यहाँ पे अमेरिका में आके इन्होंने अमेरिकन एक्सेंट सीख लिया था, इंग्लिश बोलना सीख लिया था। फिर भी वो बोलती हैं कि रशियन नेशनलिटी को ज़्यादा प्रीफर करती हैं। Clearing out all doubts, she says, I'm Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. कह रहे कि हाँ ठीक है, मैं कैसे भी हूँ तो, लेकिन मैं एक रशियन हूँ। हाँ ये बात सही है कि मैं यूएसए में आके बहुत सालों से रह रही हूँ, यूएसए ने मुझे ट्रेनिंग दिया है, मैं इस बात का आभारी रहूँगी, लेकिन मेरा जो सिटीजनशिप है, मैं रशियन सिटीजनशिप हूँ। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा जो अंदर का जो खून है जो पूरी का पूरा रशियन है।
आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी, कि मैं रशिया की तरफ से भी ओलंपिक खेल सकती हूँ अगर वो मुझे खिलाना चाहे तो। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल जीता है। लाइक एनी नंबर of teenage sensation, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies। करे और टीनेजर की तरह, क्योंकि जब ये 18 साल की थी तभी 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 उनको सक्सेस मिल गया था। तो जैसे और भी टीनेजर्स होते हैं, जो टीनेजर्स पता है ना आपको, जो 13 से 19 होते हैं, उनका अपना अपना कुछ रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है। तो उनकी तरह इनके पास भी बहुत सारा हॉबीज़ था, जैसे फैशन नंबर 1 थी इनका। इनका जब ड्रेसिंग सेंस देखेंगे तो पता चलेगा कितना फैशनेबल थी। सिंगिंग का भी इनको शौक था, डांसिंग का भी शौक था। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल, इनके यहाँ के राइटर है आर्थर कोनन डॉयल, उनको पढ़ती थी ये। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्ड एज ओट्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट्स स्प्रेड द फ्रीजी ऑरेंज। तो इस पैराग्राफ में बताया जाता है कि टेनिस प्लेयर के साथ साथ इनको क्या क्या पसंद था। सिंगिंग पसंद था, फैशन पसंद था, डांसिंग पसंद था, नोवेल पढ़ना पसंद था, और इनको इवनिंग गाउन्स होता है ना अच्छा वाला, उनको पहनना पसंद था, पैनकेक्स पसंद थे, और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स पसंद थे। बेसिकली जो जो खिलाड़ी होते हैं ना, जो जो एथलीट होते हैं, उनको ये सब नहीं होता है, मतलब मना होता है पीना, पैनकेक्स खाना, ऑरेंज ड्रिंक्स पीना, लेकिन उनको ये ज़्यादा पसंद था। मारिया शारापोवा कैनॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज। पिजन होल्ड मतलब कह सकते हैं कि कि ये इनको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है कि अगर ये टेनिस प्लेयर हैं तो ये टेनिस खेलती होंगी और बस अपना यही करते होंगे। तो इनको इस तरीके से कैटेगराइज नहीं किया जाता है। कि मुझे तो लगता है कि अगर ये हॉलीवुड ट्राई करती तो शायद ये एक्ट्रेस बन सकती थी, इतनी खूबसूरत थी। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इनका जो टैलेंट था, अनवेवरिंग डिजायर, कि इनका जो डिजायर था कि मुझे टेनिस प्लेयर बनना है तो बनना है, इनका जो अनवेवरिंग डिजायर था, और यही कारण जहाँ था कि कि इन्होंने टॉप ऑफ वर्ल्ड में ये नंबर 1 प्लेयर बन गए मात्र 18 ईयर्स की एज में। बहुत बड़ी बात होती है टेनिस प्लेयर बनना। जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया, जो इनका जो टैलेंट था, जो इनका डिजायर था, सब मिला के ये नंबर 1 पे बनी। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेज शी इज नाउ रिपिंग। और कुछ लोगों के मन के अंदर ग्रज होता है। ग्रज मतलब कि जेलसी होता है कि यार यार ये कैसे इतना कमा रही है, क्या कर रही है, कि कैसे इतनी जल्दी आगे बढ़ गई। दिस इज वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मोनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। जब इनसे पूछा जाता है कि आप कितने कमाती हैं, आपको कितने पैसे मिलता है, तो इनका क्या जवाब आता है? ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन। तो बताती है कि ऑफ कोर्स मनी मोटिवेशन का काम करता है, सब कोई पैसे के लिए काम करता है। टेनिस इज अ बिजनेस एंड स्पोर्ट, टेनिस एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट्स भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि नंबर वर्ल्ड में आपको वर्ल्ड में नंबर 1 बनना। दैट्स अ ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और ये जो मेरा ड्रीम था, मुझे टेनिस ही नहीं खेलना था, बल्कि मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना था। और ये दिमाग में मेरा हमेशा चलता रहता था कि मुझे टेनिस का नंबर 1 प्लेयर बनना है। और इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा मेहनत करती रही, और इसी वजह से आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ। ठीक है, कैसा लगा कहानी आपको? बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको उसमें और इसमें कंपेयर करना है कि दोनों में क्या है, क्योंकि मारिया शारापोवा ने और संतोष यादव ने दोनों ने ही 4 साल लिया था, मतलब अपना वो करने के लिए, हाईएस्ट रिच फॉर द टॉप पे जाने के लिए। आप कंपेयर कीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्वेश्चन से लिखिए, जो भी मीनिंग्स हैं उसको नोट डाउन कीजिए और भेजिए। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।